साधु भाई सतरी संगत सुख भाई। महापुरुष कहते हैं कि साधु भाई को कह रहे हैं, जगत को तो कहो जो कहो है, पर साधु बनना जन के लिए जगत में कहना जो तो कहना ही है, पर साधु बनना जन कह रहे कि साधु भाई सतरी संगत सुखदाई। हे साधु भाई लोगों, आज सत्य की संगत सुखदाई है। जो साधना सहित ज्ञान का साधन रख रखा है, जिसके पास में विवेक है, वही साधु कहलाता है। ज्ञान का साधन विवेक, वैराग, षड संपत्ति, मुमुक्षुता। विवेक का मतलब सार सार छाटना, ये विवेक है। सार सार को छाटते नहीं है। घड़मल की घाणी ला दो, तेल ला दो, पानी चुपा खड़स खड़ा विवेक है। सार छाटने का नाम ही तो विवेक है। चुंबक लोहे को उठाती है, पत्थर को नहीं उठाती। विवेक भी नहीं तो कर जो सार ले ले वही सत्य। साधु भाई सत्य की संगत सुखदाई। जो सत्य की संगत करता है उसको सुख का अनुभव मिलता है। वो जानता है सुख क्या है, और सुख कहीं दूसरे पदार्थ में नहीं होता है। सुख अपने आप में है। आप 12 में सुख ढूंढना ना तो नहीं मिले। सुख अपने आप में ही है। ज्ञान कोई ये कुछ तो सुख की हड्डी में चाप तो बस सुख की हड्डी फूट गई, टूट गई। आदमी का मसला लाग खून निकलने वाला है। खून निकलने वाला है तो जी पर खून लाग गया ना, जिंदगी में स्वाद आएगा। वो देखो ये हड्डी में तो स्वाद है। आप पता ही कौन है कटु निकल रही है। नहीं ना मालूम हो ये कि हड्डी में स्वाद आ रही है। बात सुखी है पहली। अरे स्वाद तो अपने अंदर से ही है, खुद नहीं है, बाहर थोड़ा ही सुख। हाँ निकले तो भी कोई है, आप में ही है। अपने ज्ञान का नाम सुख है, ज्ञान है तो सुख है। साधु भाई ज्ञानी की सुख सारा। तो साधु भाई सतरी संगत सुखदाई। वेद संत और श्रुति स्मृति आप श्री भाई। वेद भी गाते हैं, श्रुतियां भी गाती है, स्मृति भी गाती है, सब गाती, सब कहते हैं जिते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। तो ज्ञान का नाम ही तो सुख है। जिसको ज्ञान है कोई मनुष्य नर है, अरे बिन ज्ञान के प्राणी कुकर के समान खर है। क्या संत महात्मा चोट लगा बैठा। आत्मा का ज्ञान जिसको, कोई मनुष्य नर है, बिन ज्ञान के प्राणी कुकर के समान खर है। आत्मा को ज्ञान कौन है तो कुकर बता दिया, गद्दा बता दिया, डायरेक्ट कह दिया फोड़ है क्या वो। इसलिए सत्य संगत सुखदाई। वेद संत और श्रुति स्मृति आप श्री मुख गाई। कई बार इंद्र सुख हो गए, फिर 84 मिटाई। जब इंद्र का सुख मिल जाता है तो फिर 84 मिटाई की जरूरत है। लेकिन क्यों जाता है कि वो इंद्र के पद के विमान में नहीं गए, कवच मार्चो पद कोई वो 84 में। अभिमान में तो अभिमान का जिसके पास में गर्व है वो 84 में। कई बार इंद्र सुख हो गए, फिर 84 पठाई। अरे आत्म ज्ञान उदय नहीं तब लोग होता खाई। जब तक आत्मा का ज्ञान उदय नहीं है तब तक गोता खाएगा। गोता का मतलब संसार का भोग, जन्मना मरना लगे रहेगा। गोता तब मिटेगा जब उसके रोक लगेगी तब, है ना। गोता खाना होता है भोगों को भोगना और उसमें आसक्ति होना। बीज कब तक उगेगा जब तक उसका अंकुरन नहीं बीतेगा तब तक। बीज कब तक उगेगा जब तक बीज का अंकुरन नहीं बीतेगा तब तक। और अंकुर बीत गया तो उगेगा। चना ने भूल दे गाँव उग जाएगा। उगे कौन हमारा? कोई वैज्ञानिक है कोई देव, ऐसे कोई विद्वान भी है कि उगा देगा। चना में बूंदी दी हो तो भगवा में कहीं भी कहीं बोलो। तो भूंदने का नाम है वासना क्षय। भूंद दिया तो सुख हो गया। जब तक वासना है तब तक उगते रहेंगे। और उगने की जगह क्या है? पंचविषय शब्द शब्द स्वरूप रसगंधा, पंचविषय जीव अंधा।
ये पंच विषयों में लगा रहेगा। ये 5 विषय कहाँ कहाँ रहते हैं? शब्द कहाँ पर रहता है? कान में। शब्द कहाँ रहता है? चमड़ी में। शब्द शब्द रूप करे तो आंख में, रस जीभ में, गंध। तो 5 ज्ञानेंद्रिया 5 विषय भोगती है, और 5 विषयों में यदि ये जीव लगा रहेगा तो उसका जन्म चलता रहेगा। और इससे हटेगा, रस भोगना छोड़ दिया तो छूट गया, कर्म छूट गया। शब्द से यदि कान से भी किसी की आलोचना सुन ली तो हमारे कर्म बंद हो गया। किसी को हम दृष्टि से देख लिया तो कर्म बंद गया। किसी को हम अपशब्द कह दिया तो कर्म बंद गया। कर्म यही तो होता है, कोई लाठी डंडा थोड़ी पावे, हाँ? कोई बाटी थोड़ी पड़ेगा अपना पूरा। कर्म तो वही हुए, बंद गया, कह दिया, गलत शब्द कह दिया, है ना? आपको हम प्यार से बोल दिए तो ठीक है, गाली गलौज काटे तो राम राम बंद कर हो गया, बंद करा, वही तो है बंद। तो वृत्तियों को शुद्ध रखने का नाम ज्ञान है, साफ रखो। तो कई बार इंद्र हो गए, फिर 84 पढ़ाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब तक होता। जब तक आत्मा का ज्ञान उदय नहीं है तब तक होता ही होता है। जो लो तारा जगमगे तो लोगे न सूर, अरे तो लो जीव कर्म बस डोले जब ले ज्ञान न हो। तारा कब तक जगमगाता है? जब तक वो सूर्य नहीं उगता तब तक। वो सूर्य नहीं उगे ना जब तक तारा की पूरी पाठशाला रहती है, वो पूरा जगमगाता है। और सूर्य उग गया तो एक तारों न दिखे। तो ज्ञान होते ही कर्म भस्म होता है। ज्ञान का काम ही है, जब उजाला हो जाता है तो अंधेरा मिटता है। एक छोटा सा भीटर, मोटा सा भीटर, छोटी सी आग में फूंक मारी तो भीटर नहीं बढ़ जाए। बाड़ी में छोटी सी आग मेल दी, मोटा सा चारा का भीटोरा में, और मेरी फूंक मार दी तो कत्ता मोटा भीटर बाढ़ देगा, मोटा सारा मार दे तो छोटा, वो छोटी सी आग पूरा भीटोरा बाढ़ देगा। तो ज्ञान इतना सा हो जाने दो, ज्ञान थोड़ा सा हो जाने दो, कर्म मिट जाता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणो, जब ज्ञान अग्नि जग जाती है तो कर्म भस्म होता है। गीता कहती है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणो, ज्ञान उदय हो गया तो कर्म दग्ध भस्म होते। और उदय को बढ़ता जाए, कोई तो ज्ञान है। क्रोध बढ़ेगा, कुछ भी जो बढ़ेगा सो बढ़ेगा साथ का साथ, है ना? इसलिए फिर बताया आत्मज्ञान उदय होने की 4 उपाय बताई कि 4 साधन कर लो आत्मा उदय करने का, है? आत्मज्ञान उदय होने की 4 उपाय बताई। सम, संतोष, विचार, तीसरा चौथी सत्संग। सम यानी मन और इंद्रियों को रोको। मोटी बात है, हमारी मन और इंद्रिय किधर जाती है? भोगों में। हम मन इंद्रियों को नहीं रोकेंगे तो हमेशा भोगों की तरफ जाएंगे। सम, मन रुक गया, संतोष आ जाता है, दौड़ खत्म हो जाती है। सम संतोष। विचार तीसरा बात है विचार करे सत्य सत्य का, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ पर है, ये भी विचार करे। मैं हूँ वास्तव में कौन, आया कहाँ से, जाना कहाँ पर। ये ज्ञान नहीं है तो क्या ज्ञान किया है? तो कौन, कहाँ से आया, क्या करते हुए तेरा भाया, अरे बीते जन्म भूल में काया, शत मानुष अंग सुधार, सब तोड़ जगत से यारी कर लेने खबर तुम्हारी। तो खबर कर है कौन? हाँ, पहले आपने तो समझ, अपने आप को जान, है? अपने आप को जान ले, क्यों भ्रमत है यार। तो यार तू आशिक किस पर हो रहा, दिल देख विचार को यार साहिब का पार भई में आपकी खुदी दीवाना हो गया, आशा नहीं कि ना रही स्वप्न निश्चय हो गई, है ना? तो जब तक हम जो है जगत की आशा का हमारे दिल में वासना है तो हम तब तक बंधन में बंधे हुए हैं। बंधन कोई जीवना नहीं है, मान बंधन में मान लेना बंधन है। भी संत महापुरुष ऐसे कहते हैं कि आशा का वश, क्या
आशा तावाशा और सुरती जा घर। जहां आशा लगे, काल का आशा लगे मिला बड़े चालू है, सत्संग में चालू है, कोई 5 कोष हो तो 3 कोष हो, आशा तो लगी जिद्दी तो आया, आशा नहीं लगता तो बड़े पे रहता। तो आशा से आए तो आशा हमको ले जाती है, कहाँ ले जाती है? अब आशा किसकी करते हैं? भोगों की करते हैं, और कोई आशा नहीं करते, भोगों की। हमको भोग मिलना चाहिए अच्छा, और भोग भोगेंगे तो दुख का कारण होगा। आशा करो मत। तो निराशवर्ती रहने का नाम मुक्ति है। निराश ज्ञान निराश पर मिलता है हमेशा, आत्मज्ञान निराश पर मिलता है, छूटता है, छुटकारे का नाम मुक्ति है। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष स्थित होता है, हृदय की अज्ञानता का नाश हो जाना ही मुक्ति है। मुक्ति कोई धाम नहीं, बस तुमको ग्राम, अरे भवबंध से छूट जाओ, इसी मुक्ति का यही मुक्ति है। तो छूट बोलना चाहो ये वास्ता आशा तो होगी ना, फिर ईश्वर से मिलना है बाबे थे कहीं किया मतलब मन का मान। आशा बंधन रूप है। आशा आशा एक तो आशा एक तो भोगों की होती है, उससे आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोई आशा नहीं होती। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, पंचग्रंथ कहती है प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हम तो छुड़ा निज स्वरूप लोग तो दीन जान अपना। मेरे स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा नहीं मेरे को, मैं तो पाया हूं, क्या प्राप्त करूंगा? मैं खुद जो पाया हूं इसको क्या प्राप्त करूंगा? करना पड़ेगा। मैं जो मैं बोल रहा हूँ आता हूँ, ये मैं मेरे को पकड़ना पड़ेगा क्या? मैं खुद पकड़ा हुआ खुद हूँ। ऐसा ज्ञान का नाम तो विवेक। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हम छुड़ा, केवल हंत यानी बंधन है। बंधन छोड़ो कि ये बंधन में बंधा हुआ है, बंधन को छुड़ाना है बस। बंधन छूट गया तो खुद अपने आप खुलना है। बोलो एक नहीं छूट गया बंधन, तो बंधन छूट गया तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं उसके पास। ये बंधन तो मानता है और किसी को मानता है ना? तो निर्वासन होने का नाम ही मुक्त दशा है, छुटकारा छुटकारा। थोड़ी सी इसमें शंका हुई, जैसे आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, ये न तो जड़ती है न गड़ती है, और जो कि त्यों है, तो फिर ये बंधन किसके लागू है? बंधन मानने का नाम बंधन है ही नहीं। बंधन में मानने का नाम बंधन है, मानने का नाम बंधन, और बंधन में कहाँ है? फिर उसको अजर अमर क्यों कहते हैं? विचार करना नहीं, उसको अजर अमर कहते हैं क्यों? इसलिए कहते हैं कि वो मानता है तो बंधन में, और नहीं मानता तो खुला है। मूल वस्तु मूल में वे अमर है, और आशा में बंधन है। मूल में उसका रूप क्या बदला दिया? अजर अमर अविनाशी। और उसके पास में जो साधन है वो बंधन है, और वो साधन है ही नहीं तो बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, खुला। यही तो है, यही वास्ते बताया। आत्मज्ञान के होने की 4 उपाय बताइए। सम संतोष विचार, तीसरा चौथी सत्संग भाई, संतोष क्षत्रिय सुखता है। जब तक विचार मंत्री नहीं है तब लगे दुखदाई, जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक दुख नहीं होता है। आप कई बात करेगा तू विचार तो कर दो, कम से कम इन बात ना काम तो करो, तो विचार तो कर दो। बिना विचारे जो करे सो बात फटता है, मूल बात है। विचार करके करता तो सी तो सुख बात सुन लेता। खाड़े को देख तो बोले खाड़ा में ही पड़ रही है। ई वाले ई वास्ते ना पूछ के विचार। हाँ फिर कहो समय क्रिया सब था कि जो सरिता सिंधु समय समय ही क्रिया सब था कि जो सरिता सिंधु समय, सम का मतलब है स्थित होना, सब छोड़ना, और छोड़ दिया तो फिर दौड़ क्या बंधन क्या उठना। जैसे
नदी बाकी टेढ़ी होगी चलती है पृथ्वी पर, और वो सम होगी कहाँ में, समुद्र में। फिर वो वहां दौड़ है क्या उसकी, नहीं है, खत्म हो गया नदी समुद्र में मिल गई, अब वो किधर जाएगी, कहीं नहीं जा पाएगा। दौड़ ही खत्म। वो जहाँ जाना था वहां जाकर के ठहर गई, अब किधर जाएगी, बस जहाँ जाना था, जहाँ पूछना था पूछ गया, जहाँ जाना तो जान लिया, अब कहाँ जाना। समाई की अशुभ था कि जो सरिता सिंधु समाई 5-25 लीन भई वही, फिर साक्षी स्वरूप समाई साधु सती सुख सुखदाई। सम संतोष शशि से शीतल ताप की नूतन आई, जो सम हो गया वो शशि से शीतल, चंद्रमा की जैसे शीतल रहता है। सम संतोष शशि से शीतल ताप तीन नूतन आई, तीन ताप नहीं तपता। ज्ञान हो गया क्यों तपेगा, देविक भौतिक तापा, रामराज में ये नहीं। रामराज का मतलब जिसने राम का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मा राम ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मेरे ये नहीं कह सकता। कई विद्वान कहते हैं कि महाराज आपको गांव के कहीं पूछे कि भाई मेरा तो कोई गांव ही नहीं है, शरीर का गांव सामने है, कहेगा ना भाई मेरे तो माता पिता नहीं है, शरीर के माता फला फला है। तो क्या कह करके बोल रहे हैं, इससे आसक्ति निकल करके बोल रहे हैं कि मेरा नहीं है, मैं तो इससे परे हूं, मेरा मानना ही बंधन है, हैं? ये वास्ते सत्संग कल्पश चिंतामणि मनोचित फल पाई, सम संतोष विचार कहीं तल, फिर कमी रवे नहीं कहीं। जो जन सतरी संगत में आवे पार ब्रह्म मिल जाई, कह सुना भया निर्वे आ सतरी संगत सुखदाई, अरे साधु रही सतरी संगत सुखदाई। सद्गुरुदेव की महर्षि पांचाली महाराज की।